हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप से कितनी प्रमुख इकाइयाँ मानी जाती हैं? तो 6 मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। कितनी? 6। अगला देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पर्वतों से घिरा है? तो 10.6% घिरा हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल से भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो हिमालय है। कौन है? हिमालय। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पहाड़ियों से घिरा है? तो 18.5%। 18.5% पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने भाग से घिरा हुआ है पहाड़ियों से? तो 18.5%। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पठार है? तो 27.7% पठार है। मैदानी भाग कितना है? तो 43.2% है आपका मैदानी भाग। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। भारत का विशाल मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल भारत के किस भाग में है? पश्चिमी मरुस्थल भारत के किस भाग में है? तो पश्चिम में है। कहाँ है? पश्चिम में। भारत का प्रमुख पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। भारत का कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार प्रमुख पठार है भारत का। दक्कन पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। दक्कन पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। चलिए इस क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में कितनी प्रमुख इकाइयाँ हैं? तो 6 हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पर्वतों से घिरा है? तो 10.6% है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो हिमालय स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पहाड़ियों से घिरा है? तो 18.5% है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पठार है? तो 27.7% पठार है। अब मैदानी भाग 43.2% मैदानी भाग है। हिमालय पर्वत की दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। भारत का विशाल मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल भारत किस भाग में स्थित है? तो पश्चिम भाग में स्थित है। भारत का प्रमुख पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। दक्कन पठार पर भारत किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। असम मैदान किस नदी से संबंधित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है हिमालय। भारत की भू आकृति विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो विभिन्न स्थल रूप है।
उत्तर मैदान किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली से संबंधित है। लक्षद्वीप किस भौतिक विभाग में आता है? लक्षद्वीप किस भौतिक विभाग में आता है? तो द्वीप समूह। पश्चिमी पहाड़ी किस विभाग का भाग है? तो पश्चिमी पहाड़ी किस विभाग का भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो गलन से हुआ। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? तो काराकोरम। काराकोरम को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। असम मैदान किस नदी से संबंधित है? असम मैदान किस नदी से संबंधित है? तो ब्रह्मपुत्र। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है। भारत की भू आकृति विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो विभिन्न स्थल रूप है। उत्तर मैदान किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। लक्षद्वीप किस भौतिक विभाग में आता है? तो द्वीप समूह विभाग में आता है। पश्चिमी पहाड़ी किस विभाग का भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो गलन से हुआ। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है? तो काराकोरम। काराकोरम को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रीढ़ कहा जाता है।